हेलो गाइस, कैसे हो? सब ठीक होंगे? ये ऐसा है। आज हम ये इस पेपर को मिलाने वाला, ठीक है। इस पेपर में यानी हमारा जो है राजस्थान कर्मचारी बोर्ड जो है वो किस प्रकार से हाल ही में कुछ प्रश्न पूछने का जो है इसका तरीका चेंज हुआ है, तो उसको लेकर के हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जो कि हमारे लिए प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये किस प्रकार से प्रश्न पूछा जा रहा है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, राजस्थान जीके के बारे में हम थोड़ी जानकारी प्राप्त करेंगे। ये प्रश्न पूछने का तरीका देखो साथियों, एक डेंजर प्रश्न आपके सामने आ गया। देखिए, इस प्रश्न में पूछा गया है आपको एक तरफ तो सभी नृत्य दे रखे हैं और उनका संबंधित क्षेत्र, मतलब आपको अभी एक आधा नृत्य से प्रश्न नहीं किया जाता है, जबकि आपको जो प्रश्न किया जा रहा है वो किया जा रहा है नृत्य से, लेकिन आपको सभी नृत्यों का जानकारी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि कौन सा नृत्य किससे संबंधित। तो ये प्रश्न मिलान वाला हो गया। अभी क्या है, ट्रेंड बन चल रहा है कि कई क्वेश्चन का ट्रेंड चल रहा है। जैसे देवता है तो सबको एक जगह ले दिया, मंदिर है तो सबको एक जगह ले दिया, आंदोलन है तो सबको एक जगह ले दिया, यदि उनका कालक्रम है, उनका मिलान है। यानी अभी वो ऐसा प्रश्न करेगा कि गिद्ध नृत्य का संबंध किन क्षेत्र से, ऐसा नहीं करेगा। यदि प्रश्न करेगा तो ये तो कथन में गिद्ध की बहुत सारी बातें लिख देगा, या बहुत सारा नृत्य नाम का जो टॉपिक है उसको ही उठा करके उसके संपूर्ण जो फैक्ट है उसको एक ही प्रश्न में डाल देगा। ये ट्रेंड चल रहा है वर्तमान में साथियों। आप विशेष रूप से ध्यान रखना। आपके सामने एक महत्वपूर्ण और एक सबसे खतरनाक प्रश्न आपके सामने है। देखो, ये नृत्य है उनका संबंध होना। आपको पता है कि गैर नृत्य मेवाड़ क्षेत्र में किया जाता है। ये बात आप जानते होंगे साथियों कि गैर नृत्य जो है मुख्य रूप से भीलों का नृत्य है। और जैसे गैर नृत्य के बारे में जब भी आपसे पूछा जाता है तो आपको एक बात तो ध्यान रखनी है कि गैर नृत्य आदिवासियों में मुख्य रूप से भीलों द्वारा किया जाता है। दूसरी बात, जैसे गैर नृत्य का नाम आता है तो आपको एक बात और याद रखनी है कि ये दक्षिण राजस्थान में किया जाता है। जी हाँ साथियों, ये दक्षिण राजस्थान में किया जाता है। तो गैर नृत्य किसमें? मेवाड़ में। इसके साथ में गुजरात से सटे हुए क्षेत्र में भी गैर नृत्य किया जाता है। आपको पता है कि गैर नृत्य होली के अवसर पर किया जाता है और गैर नृत्य जो है गुजरात का भी काफी फेमस नृत्य है। तो इसलिए गुजरात से लगे हुए क्षेत्रों में सिरोही के क्षेत्र में भी, बाड़मेर के क्षेत्रों में भी जो है लोक नृत्य किया जाता है गैर। दूसरा नृत्य गिद्ध है। आपको पता है कि गिद्ध साथियों हम थोड़ा विश्लेषण करेंगे। आप ठीक है जानना चाहते हो कि किस प्रकार से प्रश्न आते हैं तो जरूर जुड़े रहिएगा और आपको देखना है सॉरी, और लाइक सब साथियों को कर लेना है। ठीक है, लाइक किए बिना इस जो है वीडियो को मत देखना, क्योंकि सब कई साथी हैं जो देखते हैं और जो लाइक नहीं करते, तो आपको लाइक करना होता है। ठीक है, चलो हम बात करते हैं गैर छोड़ के। देखो, गैर नृत्य जो है गिद्ध नृत्य का संबंध हम सबको पता है कि शेखावाटी से है। गिद्ध, आपने ये भी पता है कि ये गिद्ध नृत्य शेखावाटी क्षेत्र में जो है होली के अवसर पर किया जाता है। बात है। दूसरी बात है, घुड़ला नृत्य जो है जोधपुर का फेमस है। आपको पता है कि घुड़ला नृत्य जो है अपने सिर पर एक मटका रखा जाता है, उसमें दीपक जला करके जो महिला द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। वालन नृत्य सबसे इंपॉर्टेंट है सिरोही में। अब वालन नृत्य का नाम आती है तो आपको जनजाति से मिलान करवाया जा सकता है कि वालन का संबंध किससे है, तो आपको याद रखना है ग्रासिया से। साथियों, ग्रासियों का नृत्य है और यहाँ पर देखो जनजाति नहीं दी हुई है तो आपको क्षेत्र दे रखा है कि वालन का संबंध कहाँ से है, सिरोही का। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? देखो, इसको ऑप्शन को मिलाएंगे हम लोग तो गैर का हो जाएगा आपको 3 और गिद्ध का हो जाएगा 4। तो 3 और 4 किसमें है? देखो, एक ऑप्शन ही मिल रहा है आपको 3 और 4, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। इसके अलावा साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। ठीक है, राजस्थान जीके के क्वेश्चन देखो कितने खतरनाक क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जा रहे हैं। कितने खतरनाक क्वेश्चन आपके सामने हैं, इनको देखना है और आपको थोड़ा दिमाग लगाना। बीच कोई नहीं करना, दूसरा कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ दिमाग लगाना। ठीक है, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ पर आपको प्रश्न पढ़ना पहले तो मरु राष्ट्रीय उद्यान में रैप्टर पारिस्थितिकी पर केंद्रित निम्नलिखित पहलुओं पर विचार करें। देखो, रैप्टर पारिस्थितिकी केंद्र कहाँ है, तो आपको पता है कि रैप्टर पारिस्थितिकी केंद्र जो चल रहा है वो मरु राष्ट्रीय उद्यान से संबंध रखता है, पहले बताइए। दूसरी बात, इसमें कथन दिए गए कौन से कथन सही हैं वो आपको पहचान। ये अध्ययन क्षेत्र में, ठीक है, ये अध्ययन क्षेत्र में रैप्टर प्रजनन की स्थानीय स्थिति और पारिस्थितिकी के मूल्यांकन पर केंद्रित है। हाँ, आपको पता है कि रैप्टर पारिस्थितिकी केंद्र बनाया है तो उसका संबंध रैप्टरों के प्रजनन से संबंधित होगा, ये बात तो सही है। दूसरी बात, ये परियोजना भारतीय वन्यजीव संस्थान द्वारा शुरू की गई, यानी ये परियोजना भारतीय वन्यजीव संस्थान। भारतीय वन्यजीव संस्थान कौन है? भारतीय वन्यजीवों की रक्षा करने वाले अपने संस्थान है। दूसरी बात, यहाँ पर ये दी हुई है, ये अध्ययन वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 12(a) के अंतर्गत अनुमोदित नहीं की गई है, जबकि आपको पता है कि ये की गई है, तो ये ऑप्शन आपका यहाँ पर क्या है, क्लोज हो जाएगा। और ये परियोजना 21 जुलाई 2025 को शुरू की गई। करंट से महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये रैप्टर पारिस्थितिकी तंत्र राष्ट्रीय मरु उद्यान में लग चुका है। 3 ऑप्शन राइट होंगे, इसका मतलब ए बी डी राइट होगा। ए बी डी ऑप्शन कहाँ है? ए बी डी सी ऑप्शन ऑफ द राइट है। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन से यहाँ देखेंगे। मनरेगा के बारे में भी कुछ पूछा गया। देखो, मनरेगा के बारे में क्या प्रश्न किया गया, इस प्रश्न को फिलहाल हम छोड़ते जाते हैं, इतना विशेष क्वेश्चन नहीं है, राजस्थान जीके से संबंधित। देखो, ये कितना सिंपल क्वेश्चन किया गया आपके सामने है। क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि राजस्थान की 16वीं विधानसभा का अध्यक्ष कौन है। साथियों, अभी जो राजस्थान की विधानसभा चल रही है वो कौन सी है? आप कहेंगे जी 16वीं तो विधानसभा है राजस्थान की, तो अभी जो 16वीं विधानसभा जो चल रही है इसके अभी कौन है? ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन है आपको पता होगा, वासुदेव देवनानी हैं इस विधानसभा के। इसमें कोई विशेष बात नहीं है। ठीक है, विशेष बात कहाँ है वहाँ पड़े। ये देखो, कथन और अभिकथन वाला क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको दिमाग लगाना सबसे बढ़िया, क्योंकि कई साथियों का जो विचार है कि भाई जो होता है अपना क्या कि इन क्वेश्चंस को कैसे करना है, तो इन क्वेश्चंस को कैसे करना है इसके बारे में हम थोड़ा बात करेंगे। एक तगड़ा क्वेश्चन आपके सामने है, देखना है आपको इस क्वेश्चन को काफी गहराई से। ठीक है, ये 2 कथन दिए हुए, इन कथनों को देखिएगा, इन कथनों को आप देखिएगा और विचार करो। कथन देख करके आपको विचार करना है। देखो, कथन क्या कह रहा है, दोनों का संबंध है, कैसे आपको पहचानना है मैं पूरी तरह से आपको बता रहा हूँ। राजस्थान देश में लगभग 94% जिप्सम का उत्पादन करता है, ये बात लिखी गई है। तो ठीक भी है कि राजस्थान जिप्सम का लगभग 94-95 के आसपास प्रतिशत उत्पादन कर रहे हैं, ये कथन राइट है। पहले तो आपको देखना है, जब कथन और कारण वाले क्वेश्चन जब भी आ जाए साथियों तो आपको व्याख्या नहीं करनी है, पहले तो आपको देखना है कि दोनों कथन राइट है कि नहीं है। फिर आपको ये बात देखनी होती है उसमें कि क्या कारण या कथन, यदि कारण दिया हुआ तो कारण क्या कथन पर प्रभावी हो रहा है कि नहीं हो रहा है। भाई ये 94% जिप्सम उत्पादन कर रहा है तो इसके पीछे जो कथन कारण दिया हुआ है वो ऐसा होना चाहिए कि राजस्थान के अरावली पहाड़ी पाई जाती है, इनमें ये खनिज पाए जाते हैं, तो ये व्याख्या कर देगा। यदि उसकी जगह कुछ अलग देखो कैसे है, हम बात करते हैं। राजस्थान के डूंगरपुर, बांसवाड़ा और अजमेर में यूरेनियम पाया जाता है। अब आपको मैंने यहाँ पर एक बात समझानी चाहिए, चलिए आप समझ पाए नहीं समझ पाए इस क्वेश्चन को, इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे किए जाते हैं वो यहाँ इन क्वेश्चन से ही आप समझ सकते हो। यानी इस प्रश्न से आप ये बात समझ सकते हैं कि इस प्रश्न को कैसे करना है। पहली बात में लिखा है कि राजस्थान लगभग 94% जिप्सम का उत्पादन करता है, जो कि राइट है। दूसरा प्रश्न है कि राजस्थान के डूंगरपुर और बांसवाड़ा अजमेर में यूरेनियम के भंडार पाए जाते हैं, ये भी राइट है। लेकिन समस्या यहाँ आ गई कि राजस्थान के इन क्षेत्रों में यूरेनियम पाया जाता है और राजस्थान के इन क्षेत्रों में या राजस्थान के अंदर 94% जिप्सम पाया जाता है, इसका कोई मेल मिलाप है ये नहीं। इसका मतलब ये है कि कारण कथन एक के लिए है ही नहीं। यदि यहाँ पर ये बात लिखी होती कि राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्र, या आपको ऐसा यहाँ पर कारण में लिखा हुआ होता कि राजस्थान उत्तर पश्चिमी राजस्थान में विशाल भंडार है जिप्सम के, तो फिर हम कह सकते हैं कि राजस्थान यह है। यदि जिप्सम के बारे में कोई बात लिखी होती कि राजस्थान खनिजों का अजायब घर कहलाता, तो भी हम यहाँ पर इस कथन का कारण समझ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर तो यही लिखा गया है सिर्फ कि यहाँ पर यूरेनियम पाया जाता है, यूरेनियम अलग चीज होगी, जिप्सम अलग चीज हुई। इस जिप्सम के उत्पादन में यूरेनियम का कोई भागीदारी नहीं है।
तो इसमें क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपका बन जाएगा कथन ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर है वो ए की व्याख्या नहीं करेगा, क्योंकि यूरेनियम और इसका क्या संबंध है। जैसे और भी क्वेश्चन मिलेंगे, प्रश्न मिलेंगे, तो आपको पता लग जाएगा कि ऐसे प्रश्नों को किस प्रकार करना है। यहाँ पर देखिएगा, ये वैसे साइंस का क्वेश्चन है, आपने लेनी है, ठीक है। ये देखो, अभी दो प्रश्न, एक पेपर ऐसा जिसमें दो लैंग्वेज के प्रश्न आते हैं, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। अभी मैंने आपको बताई थी थली, अभी आगे के प्रश्न में मैंने आपको बताया था, यदि नहीं बताई तो इसमें एक और प्रश्न आएगा आगे। एक प्रश्न दिया हुआ है इसी में कि ढटकी बोली किस, ठीक है, किस भाषा की बोली है, तो ये मारवाड़ी की बोली है। और इसी प्रकार देखो यही प्रश्न इसी पेपर में एक प्रश्न दिया हुआ है ढटकी बोली का, लास्ट में आएगा, जबकि ये थली बोली और गोड़वाड़ी की उपबोली है। आपको पता है कि थली है, गोड़वाड़ी है, देवरावाड़ी है, ठीक है, ये सभी के सभी मारवाड़ी की उपबोलियाँ हैं, आपको ये बात पता है। और आपको पता नहीं है तो ये बात लिख दीजिए आज ही, ढटकी होगी, गोड़वाड़ी होगी, देवरावाड़ी होगी, थली होगी, ये सभी की सभी मारवाड़ी की उपबोलियाँ हैं। ये बात गांठ बांध करके याद कर लीजिए। सिंपल प्रश्न पूछा गया है, ये तगड़ा प्रश्न आपके सामने है, ये भी अपने, ठीक है, राजस्थान जी के समय। ये देखो तगड़ा प्रश्न आपके सामने आ चुका है। विचार आपको करना है साथ, विचार जो है वो आपको करना है बस, ठीक है, विचार आपको करना है। यहाँ पर है कि सरिस्का बाघ रिजर्व के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है। आपको सत्य के बारे में जानना है, आपको ये बात जानना है कि सत्य क्या है इसमें, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है कि सरिस्का को 1 नवंबर 1963 में अभ्यारण्य का दर्जा दिया गया, जो कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य 10वीं की बुक में क्या दिया हुआ है वो हम देख लेते हैं, ठीक है। एक बार मैं देख लेता हूँ क्या दिया हुआ है। ये प्रश्न गलत है क्योंकि इसकी स्थापना 1960 से पहले हुई थी, मतलब ये लगभग पहले, काफ़ी पहले हुई थी। लेकिन इसमें दूसरी कथन आप पढ़ सकते हो, देखो 1978 और 1979 में इसे बाघ रिजर्व का दर्जा दिया गया। जी हाँ बिल्कुल साथियों, राजस्थान की दूसरी बाघ जो परियोजना है वो इसी सरिस्का में शुरू की गई थी 1978 में। आपको कथन के बारे में पूरा कथन वाला क्वेश्चन है। इसका क्षेत्रफल लगभग 1213 किलोमीटर, ये भी सही है। सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य जो दिया हुआ है इसमें आपको 1213 वर्ग किलोमीटर मिल जाएगा। और यहाँ पर बाघ के अलावा जंगली सुअर, तेंदुआ, सांबर आदि वन्यजीव पाए जाते हैं। तो इसका ऑप्शन होगा बी सी डी, क्योंकि ये गलत हो गया। यहाँ पर हम अभ्यारण्य के बारे में जानेंगे। दूसरी की बुक आप उठाना, उसमें देखना, देखो दूसरी की बुक में दिया हुआ अभ्यारण्यों के बारे में, राजस्थान के प्रमुख पर्यटन नहीं दिया होगा, ठीक है। एक बुक के बारे में दे रखा है, पहले जो बुक चलती थी इसमें आपके दे रखा होगा शायद। देखो सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य की, इसको राष्ट्रीय उद्यान से पहले इसको अभ्यारण्य का जो दर्जा है वो कब मिला, क्योंकि 1980 के आसपास इसको जो है वो मिला था। तो अपना क्वेश्चन है सरिस्का वाला, सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य ये अलवर से 35 किलोमीटर दूर स्थित है। साथ ही इस बुक में क्या लिखा हुआ है कि ये अलवर से 35 किलोमीटर दूर है, और ठीक है, यहाँ इसके बारे में भी ज़्यादा नहीं लिखा हुआ है। तो इसकी साथी स्थापना 1960 में हुई थी, मान सकते हो। ये 3 जो है कथन है वो राइट होने वाला है। इसके अलावा और एक डेंजर क्वेश्चन आपके सामने है, काफ़ी डेंजर क्वेश्चन आपके सामने है कि राजस्थान के निम्नलिखित लोक देवताओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित करो। अब आपको कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। अब आई तगड़ी बात, अब तगड़ी बात और खतरनाक आई। ये प्रश्न लगभग अभी हाल ही में कई एग्जाम हुए, लगभग हर एग्जाम में देखने को मिला। और तगड़ी बात ही आपको यहाँ पर जाननी है, क्या जाननी है कि राजस्थान में निम्नलिखित लोक देवताओं को कालानुक्रम में करना है। जब लोक देवताओं को कालानुक्रम में करते हैं तो सबसे पहले इसमें लोक देवता आएंगे। आपको पता है कि पॉबू जी का जो संबंध है वो काफ़ी पुराना है, वो भी हम बताएंगे। जैसे इनका संबंध हम 1100 के आसपास, 11वीं सदी के आसपास मानेंगे, भाई पहली बात। दूसरे उसके बाद में तेजा जी आते हैं, आपको सबको पता है, ठीक है। यानी ये 1000 के आसपास इनका जन्म होता है, शायद 1013 शब्द यहाँ पर 1000 ईस्वी के आसपास जन्म होता है। और इन तेजा जी का जन्म भी 1000 ईस्वी के आसपास ही होता है, ठीक है। तीसरी बात आएंगे पॉबू जी, ठीक है, तीसरी बार आएंगे पॉबू जी, यानी ये तीसरे स्थान पर आएंगे क्योंकि इनका संबंध 1200 के आसपास है। और देवनारायण जी का संबंध भी 1200 के आसपास ही है, 1300 के आसपास है। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हो लोक देवताओं में सबसे पुराने जो, ठीक है, सबसे पहले जो लोक देवता हुए वो गोगो जी हुए, उसके बाद में तेजा जी हैं, उनके बाद बाबू जी, और उनके बाद में देवनारायण जी। तो ऑप्शन इसमें आपका सत्य सी राइट होगा मेरे हिसाब से, यही है, आप देख लेना। लेकिन इसका आंसर ये होना चाहिए क्योंकि ये आपको पता होना चाहिए हर लोक देवता के बारे में, ऑलमोस्ट आपको पता। एक वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन और आ गया कि राजस्थान में निम्नलिखित नदी बेसिनों को उनके, ठीक है, अपवाह क्षेत्र वर्ग किलोमीटर में अवरोही क्रम में लिखना है। अवरोही क्रम में घटते क्रम में लिखना है। सबसे अधिक जो है अपवाह क्षेत्र किस नदी का है राजस्थान में, सबसे अधिक अपवाह जो है वो किस नदी का है, आपको ये देखना। साथियों हम बात करी जाए राजस्थान में, तो राजस्थान में सबसे अधिक अपवाह क्षेत्र की बात की जाए तो बनास नदी का नाम आता है। आप जान करके हैरान हो जाएंगे कि ऐसा कैसे होता है। नदी तो सबसे बड़ी नदी संबल नदी है, तो बनास का क्या हो, कैसे हो गया सबसे बड़ा अपवाह क्षेत्र। जी हाँ, सबसे बड़ा बेसिन जो साथियों है वो आपका यही है, कौन सा, बनास बेसिन। यानी बनास नदी जो है, इसका जो अपवाह क्षेत्र है वो सबसे बड़ा है। उसके बाद में आता है लूणी नदी का, जी हाँ साथियों, वो तीसरे नंबर पर आता है संबल का, साथियों संबल का आता है। तो ये संबल आता है, संबल के बाद में आपका माही का आता है सर, संबल के बाद में माही का आएगा, माही के बाद में आपका बाणगंगा आएगा, साबरमती बेसिन जो साबरमती नदी है इसका सबसे बड़ा। आपको क्रम में पूछा जाए तो सबसे बड़ा अपवाह क्षेत्र बनास नदी है, बनास के बाद में लूणी अपवाह क्षेत्र होगा, फिर संबल बेसिन आएगा, फिर माही बेसिन आएगा, ठीक है, फिर माही बेसिन आएगा, और फिर आपका बाणगंगा बेसिन आएगा, फिर साबरमती बेसिन आएगा। ये बात ध्यान रखना होगा आपको, बस बाकी कुछ नहीं। इसके अलावा नेक्स्ट तो इसका ऑप्शन जो है वो आपको मिल जाएगा, ठीक है, ए बी सी डी, इस प्रकार से ऑप्शन मिल गया ए बी सी डी, ठीक है। ये प्रश्न आपके सामने है, एक इंपॉर्टेंट प्रश्न, ठीक है। इस पर विचार करना है आपको, और विचार कैसे करना है कि कौन से कथन इसमें सही दिए हुए हैं। राजस्थान के अंदर निवेश प्रोत्साहन नीति है, तो इसके विभिन्न क्षेत्रों में निवेश प्रोत्साहन करने की राजस्थान सरकार की योजना है, बिल्कुल ये भी सही है, ठीक है। इसमें 24 नंबर के आप क्वेश्चन देखिएगा, इसमें कौन कौन से कथन सही हैं तो वो हम बात कर रहे हैं। देखो ये जो राजस्थान निवेश प्रोत्साहन नीति जो है 2024 विभिन्न क्षेत्रों में निवेश प्रोत्साहित करने की राजस्थान सरकार की नीति है, जी हाँ ये भी सही है, क्योंकि हम उद्योग निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए ये नीति लेकर के आए 2024 में। और ये व्यापार सुगमता आसान करने और व्यापार करने की लागत कम करने पर लक्षित है, बिल्कुल ये भी सही है। और योजना का क्रियान्वयन, ठीक है, अवधि 31 मार्च 2027 तक होगी, तो ये गलत हो गया साथ ही, इसको हटा दें। इसका अभी जो है 31 मार्च 2029 तक चलने वाली है ये आपके, ठीक है, रेप्स 2024, ये गलत हो गया। और रेप्स 2024 नवीन ऊर्जा और पर्यटन जैसे क्षेत्रों में राजस्थान की शक्तियों पर अभिकेंद्रित हैं, जो बिल्कुल नवीन निवेश बढ़ेंगे तो पर्यटन और इनको भी इसमें शामिल किया गया। तो इसका जो राइट होगा, ये तीनों ऑप्शन जो हैं राइट होंगे, ये भी नहीं राइट होना चाहिए ये।
फिर एक क्वेश्चन आपके सामने है, ये देखो डेंजर क्वेश्चन, एक और आपके सामने आपको इसमें पूछा गया कि राजस्थान के निम्नलिखित भौतिक विभाजन को पूर्व से पश्चिम, अब भौतिक विभाजन, ये भौतिक विभाजन है और इन भौतिक विभाजन को आपसे पूर्व से पश्चिम की ओर करना है। अब इनको पूर्व से पश्चिम की ओर करें तो करें कैसे? आप कहेंगे कैसे करना है पूर्व से पश्चिम की ओर? तो इस प्रश्न का उत्तर यही है, आपके सामने है, ये देखो। ठीक है, इस भौतिक विभाजन को पूर्व से पश्चिम करना। आपको पता है कि सबसे पहले पूर्व में यदि इसको देशांतर में बांटा जाए तो ऐसे कट जाएगा, ये दक्षिण पूर्वी हाड़ौती पड़ा। उसके बाद में पूर्वी राजस्थान, फिर अरावली, फिर ये आएगा, जैसा है तैसा का तैसा उल्टा कर लेना। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी आंसर हो जाना चाहिए, उल्टा हो जाना चाहिए, डी सी बी होना चाहिए। ठीक है, और ये काफी अच्छा क्वेश्चन भी किया गया, दिमाग पर आधारित क्वेश्चन था, आपको थोड़ा बहुत ठीक है जोर लगाना था इसके लिए। इसके अलावा यहाँ पर देखो क्वेश्चन की बरसात होती है।